पे आप देखें भारत समाचार। कोहरे और बर्फीली हवाओं के साथ यहां पर पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। बर्फीली हवाओं से लोगों को यहां पर कपकपी भी छूटने लगी और शीतलहर के कारण दिन पर दिन यहां पर धूप निकलने से भी यहां पर लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कड़ाके की ठंड अब लोगों के लिए मुसीबत। कोहरे की चादर यहां पर चारों तरफ, बर्फीली हवाएं यहां पर लगातार ठंड बढ़ा रहे हैं और लोग यहां पर धूप निकलने से भी राहत नहीं ले पा रहे हैं। तो तस्वीरें जहां पर किस तरीके से देखिए, सुबह होते होते कोहरे की चादर और घनी होती, बर्फीली हवाएं लगातार कपकपी बढ़ाती, ठंड में लोग अब अपने अपने घरों में रहने को मजबूर। और चार तस्वीरें आपके सामने मेरठ, कानपुर, गोरखपुर और दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर मेरठ में भी कोहरे की चादर, कानपुर में भी लोग अब जो सड़क किनारे रहते हैं वो भी यहां पर इस ठिठुरन बड़ी ठंड में परेशान हैं। दिल्ली में भी लोग यहां पर इस कड़ाके की ठंड से बेहाल और गोरखपुर में भी यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो अलाव का सहारा लेते लोग नजर आते हैं तस्वीरों में। भयंकर सर्दी वाली ये बेदर्द जनवरी अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। अंबेडकर नगर में शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। घने कोहरे की चादर में लिपटा गांव और शहर, कोहरे ने यहां पर वाहनों की रफ्तार तक रोक दी है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। भीषण ठंड से लोग परेशान हैं और यहां पर लगातार बढ़ती जा रही ठंड अब लोगों को परेशान करती जा रही है। लोगों की दिनचर्या पर भी अब ठंड का असर पड़ रहा है। तो अंबेडकर नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर ये बर्फीली हवाएं और बढ़ती ठंड लोगों को परेशान करती। लोग सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। दिन में भी गाड़ियों में हेडलाइट जलाकर लोगों को सफर तय करना पड़ रहा है और दिन में कोहरे के कारण यहां पर विजिबिलिटी भी काफी कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लगता नजर आ रहा। लोगों के दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हैं अंबेडकर नगर की, जहां पर घना कोहरा इस वक्त भी छाया हुआ है। विजिबिलिटी लो होने के चलते लोग अब सड़कों पर भी कम निकल रहे। तो इस जनवरी भर लोगों को ठंड ने बेहाल किया है और अभी और कुछ दिन तक ये कड़ाके की ठंड यूं ही जारी रहेगी। बारिश होने की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है और बारिश के बाद ठंड और बढ़ने की भी बात कही गई है। फिलहाल तस्वीर बताती हैं किस तरीके से कड़ाके की ठंड अभी भी हो रही है और लोग इस कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हैं। यातायात पर प्रभाव पड़ता, लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड को दूर करने की कोशिश करते। इस कड़ाके की ठंड में लोग अपने अपने घरों में ही दुबके नजर आते और सड़कों पर भी सन्नाटा। पिछले एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अंबेडकर नगर में भी इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से पड़ रहे घने कोहरे की वजह से जहां विजिबिलिटी कम हुई है, तो वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। ठंड की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस भीषण ठंड से लोगों को निजात कब मिल पाती है। अंबेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। शामली से हमारे सहयोगी रविंद्र सुलानिया जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी कफिल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रविंद्र का रुख करेंगे। रविंद्र, आपके पीछे भी कोहरे की चादर है और यहाँ पर ठंड किस हद तक बढ़ती दिख रही है अभी, और पारा किस तरीके का वहां का? शिवांगी, लगातार जो सर्दी है वो अपना रंग दिखा रही है। आज की अगर बात करें तो अभी 9 बजे का वक्त हो चुका है और बहुत तेजी से सर्दी बढ़ रही है। और सीधे अगर पीछे की जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे तो बहुत ज्यादा जो है कोहरा है। सड़कों पर जो लोग चल रहे हैं वो अपने वाहनों की हेडलाइट जला करके चल रहे हैं। रेंग रेंग कर वाहनों को चलना पड़ रहा है, कहीं हादसा ना हो जाए, क्योंकि कोहरा बेहद ज्यादा है और ज्यादा कोहरे के कारण वाहनों की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा बाजार जो है, जो शामली के बाजार है, 9 बजे तक खुल जाते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है 9 बजे भी कैसे साप्ताहिक बंदी हो, क्योंकि सर्दी ज्यादा है। दुकानदार अभी दुकान नहीं खोल पाए हैं, बाजार सुनसान पड़े हुए हैं। तो ऐसे में सर्दी का जो प्रकोप है वो लोगों पर अब इसका असर जो है देखने को शिवांगी मिलने लगा है, क्योंकि जो गलन है वो हाड़ को कपकपा रही है सर्दी की। तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और सर्दी से बचाव कर रहे हैं। शिवांगी, और अब लखनऊ चलेंगे, कफिल का रुख करते हैं। कफिल, लखनऊ में भी कड़ाके की सर्दी और ऐसे में क्या इंतजाम, क्या व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं प्रशासन की तरफ से?
तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिसके चलते सर्द जो हवाएं हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसके चलते काफ़ी ठंड हुई है। अब प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जो सड़क किनारे लोग सोते हैं उनको रैन बसेरों में स्थापित किया जा रहा है। हालांकि बहुत जगह ऐसा किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़क किनारे सो रहे हैं। लगातार कोहरा गिर रहा है, विजिबिलिटी लखनऊ की लो है। जो बच्चे हैं उनको डॉक्टरों ने सलाह दी है, बच्चे और बूढ़े वो घर पे रहें, जिससे जो ठंड है उससे बचा जा सके। लगातार ठंड बढ़ रही है। तापमान रात का लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान भी लगातार गिर रहा है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ रही है। जो मौसम विभाग है उसका भी कहना है आने वाला वक्त और भी ठंडा होगा। बारिश लगातार होने की संभावना है 23 तारीख के बाद से, तो इससे ठंड और बढ़ेगी। अब देखना ये होगा इस कड़कड़ाती ठंड से लोगों को कब राहत मिलती है। और एक बार फिर से हम रविंद्र का ही रुख कर लेते हैं, शामली चलेंगे हम। रविंद्र, अगर वहां की विजिबिलिटी अगर हम देखें तो किस तरीके की विजिबिलिटी अभी वहां पर कोहरे की वजह से है? बिल्कुल शिवांगी, देखिए विजिबिलिटी जो है बेहद डाउन है। सुबह हालांकि 4 बजे का जब वक्त था तड़के का, तो उस समय जो है इतना कोहरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जो है दिन निकला है वैसे वैसे कोहरा बढ़ा है। कोहरे की जो चादर है, पूरा शहर जो है वो कोहरे की चादर से ढका हुआ है और कोहरा इतनी ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि आज शायद दिन भर धूप ना निकले, लोगों को जो है ऐसे ही कोहरे की चपेट में जो है रहना पड़े। जो लोग जरूरी काम के लिए घरों से जो निकलना था वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं। लोग घरों में जो है गर्म कपड़े के अंदर ही जो है दुबके हुए हैं। जो है बाजार पूरी तरह से सुनसान है। और अगर इसमें प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सर्दी से बचाव के लिए फुटपाथ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था जो है प्रशासन ने दावा किया है नगर पालिका के अंदर बनाया गया है, लेकिन रैन बसेरा वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा है और उसके अंदर व्यवस्थाएं कम है। कम जो है वहां पे लोगों के लेटने की और व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अलाव की अगर बात करें तो शहर के कई स्थानों पर जहां प्रमुख स्थान है वहां पे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां अलाव की व्यवस्था नहीं है। केवल इक्का दुक्का स्थानों पर अलाव की व्यवस्था हो गई है, लेकिन बाकी जो है स्थान ऐसे ही खाली पड़े हुए। केवल एक दिखावटी जो है रह गया है अलाव की व्यवस्था। प्रशासन भी खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है कि अलाव की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन जमीनी अगर हकीकत की बात करें तो वो बिल्कुल प्रशासन की जो व्यवस्था है और जमीनी हकीकत है दोनों अलग अलग है। शिवांगी, और लखनऊ चलेंगे कफील के पास। कफील, आपके पीछे की तस्वीरें जो हैं जरा वो दिखाई, क्योंकि पीछे आपके हमें कोहरा चारों तरफ अभी नजर आता दिख रहा है। बिल्कुल शिवांगी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो कोहरा है वो दिखाएं, क्योंकि ये एकदम घनी आबादी वाला क्षेत्र है हजरतगंज, जहाँ पर अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। उसके बावजूद कोहरे से पूरा जो सड़क है वो हिस्सा पूरा घेरा हुआ है। अभी तक कोहरा छटा नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ठंड ने अचानक से करवट ली है, क्योंकि जनवरी का लगभग 8 तारीख बीत जाने के बाद भी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी थी, लेकिन जिस तरह से 9 तारीख के बाद से ठंड पड़ी है उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। और कोहरे से पूरा इलाका अभी तक ढका हुआ है, कोहरा छटा नहीं, धूप निकलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग का भी कहना है कि लगातार ठंड बढ़ेगी और इससे लोगों को अब एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये ठंड बीमारी भी ला सकती है, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ठंड ने करवट लिया है, अब लोग घर के अंदर दुबके हुए हैं। देखना ये होगा इससे कब राहत मिलती है। बिल्कुल कफील, और देखिए आपके पीछे विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो शून्य ही नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से अब धीरे धीरे लखनऊ का पारा और गिरता जा रहा है, ठंड लगातार बढ़ रही। इसमें प्रशासन को भी अब आगे और बेहतरी के साथ जो इंतजाम है ठंड से बचने के लिए वो करने चाहिए। रविंद्र का रुख करेंगे एक बार फिर से। रविंद्र, वहां पर इस वक्त जो प्रशासन की व्यवस्थाएं वो किस तरीके से है बढ़ती ठंड को देखते हुए?
शिवांगी, जैसे मैं बता रहा था कि प्रशासन ने व्यवस्था के बेहद जो है अच्छे दावे किए हैं कि हमने जो रैन बसेरे हैं उनमें बेहतर व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था है। तमाम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी अपने इलाकों में, अपने क्षेत्रों में जो प्रमुख स्थान है वहां पे अलाव की व्यवस्था करें। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग जो है बयां कर रही है, क्योंकि मात्र इक्का दुक्का स्थानों पर ही जो है अलाव की व्यवस्था शामली नगर पालिका के द्वारा की गई है। वो भी एज ए फॉर्मेलिटी दिखावे के लिए वो व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रशासन के जो दावे हैं और वो हकीकत है वो बिल्कुल अलग अलग है। और शिवांगी, एक चीज जरूर बताऊंगा, जिस तरह से सर्दी जो बढ़ रही है, सर्दी में जो हार्ट के पेशेंट है उनको जो है बड़ी दिक्कतें होती है। तो शामली के जो डॉक्टर्स है वो लगातार जो है अपील कर रहे हैं कि जो हार्ट के जो पेशेंट है उनको जो है ऐसे में घरों के अंदर रहना चाहिए, सर्दी से बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी जो है हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उन पर जरूर अपना जो है आक्रामक रूप दिखाती है और कई बार ऐसे में लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे लोगों को सर्दी से जो है जरूर परहेज करना चाहिए, घरों के अंदर रहना चाहिए, घरों से बाहर ना निकले, अपना बचाव करना चाहिए, गर्म कपड़े अच्छे से पहनने चाहिए। डॉक्टर्स ये अपील कर रहे हैं शिवांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। आपका और कफील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ती ठंड अब लोगों के लिए मुसीबत, लखनऊ से लेकर शामली तक इस वक्त कोहरे की चादर छाई हुई है और पूरे भारत में इस वक्त, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा